अच्छा तनवीर भाई, सक्सेस स्टोरीज तो हमारी आ जाती हैं माशाल्लाह, लेकिन लोग कहते हैं जी फेलियर भी होते हैं, तो वो आप बताते क्यों नहीं है? तो मेरे ख्याल में फेलियर स्टोरी बताने से बेहतर ये है कि अगर हम फेलियर के कोई रीजंस बताएं, लोग फेल क्यों होते हैं। अब आपके पास सारे हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक ही क्लास है, मैं वही सबको एग्जांपल देता हूँ यार, एक ही क्लास है, उसमें अगर 50 बंदे हैं और अगर 50 में से 5 भी अच्छा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी 45 में कोई फॉल्ट है ना, पढ़ाने वाला तो एक ही था। तो आप क्या रीजन देखते हैं, फेलियर की क्या क्या वजह होती है? फेलियर की रीजंस जो मुझे समझ आती है ना, पहली चीज़ कि आपने अपना जो मोटिवेशन लेवल है उसको कांस्टेंट नहीं रखा हुआ। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि हम चूंकि इमोशनल कॉम है ना, नॉर्मली हम कहते हैं यार वीडियो देखी हम है, एकदम से आते हैं, दूध वाला उबाला मैं इसको बोलता होता हूँ, बिल्कुल कि बिल्कुल दूध की तरह आपका उबल रहा होगा और एक ऊपर से वो पानी का एक छींटा आया तो बैठ गए। बिल्कुल। ये जो सक्सेस होती है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से चलना है, यहाँ पहुंच के सक्सेसफुल हो गए, खत्म ना। आपने ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली आपने चलते रहना है। पहली और मेन रीजन कंटिन्यूअस स्ट्रगल का ना होना, कि वो ये अब $60,000 नहीं होती, अब $60,000 की सक्सेस स्टोरी देख के आया था, उसने कहा मैं भी ये बनाने, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके जो पीछे की स्टोरी है, उसकी जो 2 साल की मेहनत है, उसकी जो स्ट्रगल है, उससे पीछे 5 साल 10 साल और क्या करता रहा, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। और उसको कंसीडर करने के लिए ज़रूरी है, तो मैं तो इस टाइम को यूँ डिफाइन करता हूँ कि आप अगर आप SEO की फील्ड में या किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, कम अज़ कम 2 साल दें आप। 2 साल से पहले आप खुद को ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप फेलियर है। डिग्री को तो 16 साल देते हैं माशाल्लाह, इधर 2 भी नहीं दे सकते, इधर आके कहते हैं कि एक रात में हम $1 मिलियन कमा लें। एग्जैक्टली 16 साल देते हैं, खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रेस डबल लेते हैं, बातें सुनते हैं, और किसी की सुबह जाते हैं दोपहर को आते हैं, उसमें तो स्ट्रगल पूरी अलग है। और मजे की बात ये है, बल्कि अफसोस की बात ये है कि सीख के फिर भी कुछ नहीं आते। यानी इसको कोई नेगेटिव ना ले, लेकिन एक बंदे ने अगर MBA किया है, जब वो इंटर्नशिप पे जाएगा तो प्रैक्टिकली वो बेचारा वहां पे सीखता है, बैंक में जाके या जीरो से स्टार्ट होता है, उसके 16 साल पूरे जाया होते हैं। और वो भी 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी सैलरी मैक्सिमम 50,000 लाख रुपए तक पाकिस्तान में पहुंची। अब मैं पहले भी ये बात करता रहता हूँ कि देखिए, जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के 50,000 कमा रहा था ना साल 1.5 साल पहले, अब तो बेचारा 15,000 कमा रहा है। डॉलर का रेट देखो ना, फ्यूल कहाँ चला गया, तो $200 मुश्किल से बच गया ना पीछे, उससे भी कम। तो बहरहाल एक रीजन ये है कंसिस्टेंसी का ना होना। दूसरी चीज है पेशेंस का ना होना। अच्छा, लोग चीजों को मिक्सअप कर देते हैं कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस सेम चीज है, नहीं है। कंसिस्टेंट है कि आपने एफर्ट करते रहना है, पेशेंस है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आपने पेशेंट रहना है, फिर भी कोशिश अपनी जारी रखनी है। आप अपनी स्ट्रेटजी को मूव कर सकते हैं, आप चीजों को इधर उधर मूव करके नई चीज ट्राई कर सकते हैं। आप खुद को फेलियर डिक्लेयर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना फेलियर स्टोरीज, मैं किसको फेलियर कहूं? एक बंदे की मैंने फेलियर स्टोरी लगाई, कराची का बंदा था, उसमें मैंने पूरी जान लगा ली, कामयाब नहीं हुआ। मैंने फेलियर स्टोरी लगाई, हाफिज साहब यकीन करें 3 महीने गुजरे, उसकी सक्सेस स्टोरी आई पड़ी थी मेरे सामने, माशाल्लाह। अब मैं किसकी फेलियर स्टोरी लगाऊं, बताएं आप? यानी उसकी लगाई तो उसे समझ आई कि भाई ये है, मुझे करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, वो लगा रहा है, वो लगा रहा है। उसने ये सोचा नहीं कि फेलियर, मैं ये कहता हूँ फेलियर के बारे में मेरी ये राय है कि फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप फेलियर के बारे में सोच लेंगे ना, गूगल की 150 से 200 प्रोजेक्ट्स गूगल ने स्टार्ट किए और खुद बंद कर दिए। अब उनको क्या कहेंगे? फेलियर। गूगल को कहेंगे तू घर बैठ जा, चल कोई नहीं बैठा ना, वो उसने एक चीज ट्राई की, नहीं चली, बंद कर दी उसने, कहीं और चला। उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट था, दुनिया के बेहतरीन दिमाग थे, दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर था, दुनिया का बेहतरीन इकोसिस्टम था, इसके बावजूद वो फेल हो गया। हम टाट वाले स्कूल के पढ़े हुए एक मौके पे आके 6 महीने भी हम मुश्किल से देते हैं, 6 महीने भी नहीं देते, बिल्कुल ऐसे 3 महीने देते हैं, नहीं जी फेल हो गया। मुझे तरस नहीं आता, सही कह रहे हैं, लितर फेरना चाहिए ऐसे बंदे को, सॉरी टू से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूं आपसे कि ऐसे बंदे के लिए सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। नहीं सिंपैथी होती भाई, ऐसे को लितर फेरना चाहिए कि आपके अंदर इतना भी नहीं है कि आप 2 साल एक फील्ड को टिक के बैठ के सुकून से दे सको। फिर बहाने करते हैं जी ये हो गया, ये ठीक था, वो 16 साल दे के फिर जॉब को 5-10 साल दे के भी अगर आप 50-60 हज़ार पे खड़े हैं, किसी बंदे ने अगर यहाँ 5 साल दिए हों, तो मैं कहता हूँ यार $1,000 $2,000 तो कहीं नहीं गया। 5 साल की तो बात ही ना करें, 5 साल तो बहुत होते हैं, साल 2 साल में आप किधर पहुंच जाते हैं। मैं अक्सर ना कंपैरिजन करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने, जॉब वर्सेस ऑनलाइन अर्निंग। अगर जॉब में आपका 1 लाख रुपए पर मंथ स्टार्ट हुई है और ऑनलाइन अर्निंग में आपके 0 है, 1 साल बाद 12 लाख रुपए आपके पास जॉब में
ऑनलाइन अर्निंग में जीरो है, दूसरे महीने आपके सिर्फ $100, दूसरे साल से $100 आपने अर्निंग स्टार्ट की ऑनलाइन, उधर 24 लाख है, इधर में भी कितने होंगे, $1,000-1,200 हो गया। अब तो खैर वो भी, अब तो खैर वो भी ज्यादा बन गया ना खैर। हाँ। लेकिन तो ये जब स्टार्ट हो गया ना, तो ये ऊपर बहुत जाता है। अब वो जब तीसरा साल स्टार्ट होगा ना, वहां पे आपको पता चलेगा कि काश मैं 2 साल 3 साल उस फील्ड को टिका के दे देता, थोड़ा सब्र रख लेता, थोड़ा मैं रूखी सूखी खा लेता, मैं क्या कर सकता था, क्या करने के ऑप्शन मेरे सामने मौजूद थे। जॉब में आपके सामने क्या ऑप्शन है, अगेन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बार बार बता रहा हूँ, इट्स योर पर्सनल चॉइस, लेकिन हम डेफिनेटली हमने कंपैरिजन तो करके देना है ना आपको। तो जॉब में आपने 5 साल बाद भी आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, मान लेता हूँ। दूसरे में आप देखिए ना कि अपॉर्चुनिटी, मौका कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा आप रिस्क टेकर हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ये 2 रीजंस हो गई। तीसरी चीज मैं कहूँगा कि शायद हमारे अंदर की ना नेगेटिविटी क्यों मैं दूसरे पॉइंट में लेता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना, कि हमने हर चीज में ये देखना है कि ना 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 मैं नहीं कर सकता, हाँ ये मेरे को नहीं होना। ये जो कर रहा है वो भी तो आपकी तरह का इंसान है ना। ये जो माइंड सेट है ना कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ भी साइंटिफिक बात है। ये मैं हाथ उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ, ये मुझे किसने कहा है? इसने कहा है। यहाँ से सिग्नल आया है तो मैंने यहाँ से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, गलती को माफ कर देना, एक तो आम जो है ना हर चीज को जज करती है, ठीक है। अब जब मैंने, मेरे दिमाग ने इसको कहा कि भाई तूने यहाँ से नहीं हिला सकता, यहाँ रख दे, तू नहीं हिला सकता, तूने नहीं हिलाना। अब अगर ये मैं 6 महीने के लिए यहाँ रखे रखूँ तो ये क्या होगा? उसके बाद हिलाना चाहेंगे भी तो मुश्किल हो गया, हिलाना चाहूंगा भी तो मुश्किल होगा। ऐसे ही। तो इसी तरह अगर आप खुद को जब बताते रहते हैं ना कि आप मैं नहीं कर सकता, फिर एक टाइम आता है वाकई नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखो, आपके इस हाथ की जो कैपेसिटी थी, आपने उसकी कैपेसिटी डाउन कर दी। अब ये जो चीज है, ये एलिमेंट है, ये अपनी कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं रहा। जब आपने खुद को बता दिया कि मैं फेलियर हूं, मैं नहीं कामयाब हो सकता, आपने अपने आप को ये यकीन दिला दिया कि भाई तू नहीं कर सकता, जिससे अल्टीमेटली जिस्म की जो परफॉर्मेंस थी, जो कैपेसिटी थी, वो उस कैपेसिटी पे चला ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपने फेल होना है। तो जब आप खुद को कहते हैं ना मैं कर लूंगा, इसमें मैं एक मजे की बात निकल आई, इसमें मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन से सीखो, पॉलिटिशियन से सीखो। एक पॉलिटिशियन स्टार्ट करता है आज अपनी कैंपेन, वो बेचारा 5 साल ना कोई जनाजा छोड़ता है, ना कोई कुलखानी छोड़ता है, ना कोई शादी छोड़ता है, ना कोई खुशी छोड़ता है, ना गमी छोड़ता है। 5 साल बाद वो मेहनत करके पैसे लगा के हर चीज़ हार जाता है, वो क्विट करता है। कितने पॉलिटिशियन को आपने देखा है 5 साल बाद नहीं मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन फिर आए होते हैं वो 5 साल फिर तपस्या काटता है, फिर बंदे के जो है ना उससे मिलता है, फिर हर जनाजे में जाता है, हर कुलखानी में जाता है, हर शादी में जाता है, किस आस पे कि अगली दफा मुझे वोट, अगली दफा मैं बन जाऊंगा। तो उनसे सीख लेना यार कंसिस्टेंसी। चलो और कुछ नहीं, ये चीज आपने हर चीज नेगेटिव सोच देखी होगी आज की पॉलिटिशियंस की, मैंने आपको पॉजिटिविटी भी बता दी उनकी कि कंसिस्टेंसी आप उनसे लर्न करें। अब 10 साल बेचारे लगे रहते हैं, फिर जाके कोई MPA बन गया, कोई MNA बन गया, जो भी हुआ। तो ये 3 चीजें अगर आप खुद पे अप्लाई कर देना, आप फेल नहीं हो सकते कम से कम। बिल्कुल सही बात है।